Hello everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome to my YouTube channel. Manu Ishu HK classes. So in today's video, we are going to do short question from the BPP kit of F9. So if you're watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. But don't forget to hit the bell icon for more updates. Okay, so question number is 167. Are the following statement about bonds are true or false? Okay, I hope you guys have been studied what is bond and what are the kinds of bond. The first one is unsecured bonds are likely to require a higher yield to maturity than equivalent secured bonds. यस ये सेंटेंस कह रहा है कि लाइक अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो होते हैं ना दैट गिव अस अ हाई रिटर्न देन द मैच्योरिटी हाई रिटर्न टू द मैच्योरिटी देन द इक्विवेलेंट सिक्योर्ड बॉन्ड. ये ऑब्वियसली ट्रू है. द रीजन इसलिए क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है ना उससे हाई इंटरेस्ट पे कर मांगेगा ही जो बॉन्ड क्या बोलते हैं उसको बॉन्ड इश्यू. जस्ट वेट. Okay. So unsecured bond obviously high interest चार्ज करेगा. जो पैसा दे रहा है वो उसको तो लाइक रिस्क होगा ना कि मेरा पैसा डूब न जाए, इसीलिए वो सिक्योर्ड भी नहीं है. बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड वहाँ पे कोलैटरल कुछ रखा जाता है सो दैट कि उनको एक एश्योरिटी रहे कि चलो पैसा नहीं आए तो एटलीस्ट सिक्योर्ड तो है ना, एसेट कोलैटरल तो रखा हुआ है ना. इसीलिए उस अनसिक्योर्ड का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आई मीन रिटर्न ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड. ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा. सेकेंड कह रहा है कन्वर्टिबल बॉन्ड गिव्स द बोरोवर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू टर्न द बॉन्ड इनटू प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. अब ये सेंटेंस ऐसा है ना, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना इन्वेस्टर को राइट देता है. यहाँ पे एक सेंटेंस आप देख रहे हो, ये वर्ड देख रहे हो बरोवर. यहाँ पे इन्वेस्टर होता तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट ठीक था, बट ये बरोवर को बोल रहा है. बरोवर को थोड़ी ना राइट देता है ये तो इन्वेस्टर को राइट देता है. चाहे आप कैश दे दो और यू कैन कन्वर्ट इट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, जैसे आपको मतलब चॉइस उस पर डिपेंड करता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. ठीक है. अब लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूरो बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज डेनोमिनेटेड इन द करेंसी विच इज नॉट नेटिव टू वेयर द बॉन्ड इटसेल्फ इज इश्यूड. अब ये यूरो बॉन्ड मतलब ऐसा नहीं कि यूरो करेंसी में इशू किया गया. ठीक है. इट मीन्स लाइक जहाँ इशू हो रहा है उस कंट्री का करेंसी जो भी है उसको छोड़ के मतलब अदर कंट्री की करेंसी में इशू होता है विच इज नॉट द नेटिव टू वेयर द बॉन्ड इटसेल्फ इज इश्यूड. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the creditor hierarchy, list the following list the following from high risk to low risk. Okay. अब क्रेडिटर हायरार्की में क्या होता है, सबसे लास्ट में शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, उससे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, उससे भी पहले लाइक जो फिक्स्ड बैंक लोन वगैरह है उसको मिलता है. ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसका इसमें हाईएस्ट रैंक अकॉर्डिंग टू दैट. अब सबसे हाईएस्ट एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को है बिकॉज उनका पैसा बाकी को पे करने के बाद में आता है. सो इट विल बी रैंक एज 1. आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर की बारी आएगी. ठीक है. अगर प्रेफरेंस शेयर कोई है तो उनको दिया जाएगा. उसके बाद में ट्रेड पेबल, उसके बाद बैंक लोन विद फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस. अगर आप लोग ने F4 पढ़ा है यू माइट हैव स्टडी देयर एज वेल और अपने बुक में भी है, एक बार आप चेक जरूर करना. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट है Alpha. What is the theoretical exercise price into two decimal place? Alpha listed company with a share price of 2 per share. It announced 1/4 right issue at 1.60 per share. Okay, तो इसको मैं FR कई लोगों ने अगर दे दिया होगा तो उनको ये अच्छे से पता होगा. मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करती हूँ. पहले बिफोर देन आफ्टर. ठीक है. तो बिफोर नंबर ऑफ शेयर यहाँ लिखते हैं शेयर नंबर ऑफ शेयर. तो बिफोर मतलब 4 के बदले 1 दिया ना 1:4 में. ठीक है. मतलब बिफोर राइट इश्यू वो 4 शेयर था, आफ्टर राइट इश्यू 4 के बदले 1 मिल गया. ठीक है. नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है
मार्केट में चल रहा था 2, बट उसको 1.60 में दिया राइट इशू के कारण, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 into 2 एंड नेक्स्ट इज 1 into 1.6, देन वी विल हैव ऑल टुगेदर, इसको ऐड करने के बाद टोटल, इन दोनों को सिर्फ टोटल करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स एंड जो लास्ट हमारा वैल्यू है उनको, ये हमारा हो जाएगा टोटल। सो नाउ TERP स्टैंड फॉर थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस। तो हम लोग लेंगे ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, सो 1.92, और 2 डेसिमल में पूछ ही रहा है तो इट्स ऑलरेडी इन 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है। So next is, which of the following best describe the term coupon rate as it applies to the bond? ठीक है। तो कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है जो नॉमिनल वैल्यू पे पे किया जाता है, ठीक है। तो रिटर्न रिसीव टेकिंग इनटू अकाउंट कैपिटल रीपेमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट रीपेमेंट, ये तो हमारा रिडेम्पशन यील्ड हो गया, ठीक है। मतलब दोनों कैपिटल भी ले रहे हो, इंटरेस्ट भी ले रहे हो। उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट रिसीव एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। एग्जैक्टली यही हमारा कूपन रेट है, मतलब कूपन रेट इंटरेस्ट रेट की तरह ही होता है, आप बुक में देखोगे उसमें भी लिखा हुआ है, बट वो नॉमिनल वैल्यू पे पे किया जाता है, ठीक है। एंड annual interest received as a percentage of X interest market price of the bond X, ये सब उतना जरूरत नहीं पड़ेगा जब हम लोग आंसर पकड़ दिया। बेसिकली ये इंटरेस्ट यील्ड को डिफाइन कर रहा है, लास्ट का दोनों स्टेटमेंट है, एक एक्स इंटरेस्ट है, एक कम इंटरेस्ट है, तो बेसिकली इंटरेस्ट यील्ड को डिफाइन कर रहा है। और इंटरेस्ट यील्ड के टाइम में जो मार्केट प्राइस होता है बॉन्ड का, वो लोग एक्स इंटरेस्ट देते हैं, नॉट कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट लाइक मतलब इंटरेस्ट इश्यू करने के बाद मार्केट प्राइस, एंड कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इश्यू करने के पहले का मार्केट प्राइस, ठीक है। Okay, so next is, which of the following describes सुक-सुक? अब सुक-सुक क्या है, लाइक इन द इस्लामिक फाइनेंस अब कुछ मॉडल डेवलप किया गया है जो मतलब लाइक गाइड करता है कि इस्लामिक में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये एक शरिया लॉ पे बेस्ड है, जिन्होंने F4 दे दिया है लॉ, उनको अच्छे से पता होगा। तो उसमें ये लाइक कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, वो मॉडल सबसे पहले बेस्ड लाइक आपको जो भी इंडिविजुअल उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, दे शुड नॉट बी चीटेड, उनको फेयरली ट्रीट करना है। और रिवॉर्ड जो होता है ना, दैट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द लाइक कैपिटल, इनफैक्ट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द इफोर्ट, ठीक है, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है कि इंटरेस्ट नहीं ले सकते, दैट इज द अनलॉफुल गेन, ठीक है। और बोला गया है कि जो भी बिजनेस करते हो दैट शुड बी लाइक मतलब जो लॉ में एक्सेप्ट किया गया, दैट शुड बी कमर्शियली, लाइक मतलब एक होता है ना एथिक्स को प्रमोट करने टाइप का, नॉट इन्वॉल्व इन द गैम्बलिंग में नहीं इन्वॉल्व होते, अल्कोहल का नहीं होते, तो कुछ कुछ अपना टर्म्स एंड क्राइटेरिया है। तो उस इस्लामिक फाइनेंस में कुछ कुछ बोला गया है कि लाइक अब सोर्स ऑफ फाइनेंस ये हो सकता है, तो सुख सुख भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही है उधर का, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन पे डिफाइन करते हैं। Bond is a Islamic finance where lender on the underlying asset and shares in the risk and reward of the ownership। मतलब इसमें ना बॉन्ड जो हम लोग नॉर्मल बॉन्ड हम लोग देखते हैं ना, हम लोग उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ये एक बॉन्ड की तरह है, बट उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं करते। इसको और अच्छे से क्लैरिटी करने के लिए जस्ट वेट, मैं नोट खोलती हूँ, उसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ, जस्ट वेट है। या तो बेसिकली एक प्रकार का बॉन्ड ही है हमारा, ठीक है, और जिसपे इंटरेस्ट पे नहीं होता है, और जो सुकुक होल्डर होते हैं ना, वो पार्शियली ऑनर होते हैं जो भी अंडरलाइंग एसेट से, और जो भी प्रॉफिट लिंक्ड है उसके परफॉर्मेंस से, उसका ये ऑनर होते हैं, ठीक है। ये है इसके बारे में। तो आप बेसिकली नोट डाउन कर सकते हो, कहीं शॉर्ट में पूछा लिखने के लिए, लॉन्ग में अगर पार्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अब सेकेंड क्या कहता है, इक्विटी इज इस्लामिक फाइनेंस वेयर प्रॉफिट और शेयर अकॉर्डिंग टू प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, डिविडेंड आर नॉट पेड एज सच। अब ये जैसे मुद्रब्बा बोलते हैं उसके जैसा होता है। मुद्रब्बा क्या है ना,
जैसे कि इट्स लाइक ए पार्टनरशिप जहाँ पे एक पार्टनर पैसा लगाता है, दूसरा उसको पैसों को यूज करता है, अपना स्किल यूज करता है, एक्सपर्टाइज यूज करके उस पर मतलब बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है। बट जो पैसा लगा रहा है वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। उस बिजनेस से अगर प्रॉफिट आ रहे हैं, द बोथ ऑफ देम डिसाइड व्हाट रेशियो दे शुड बी डिवाइड, और प्री एग्रीड रेशियो में वो डिवाइड करेंगे। बट इन द केस ऑफ अगर लॉस हो रही है तो बंदा पैसा लगा रहा है वो सिर्फ लॉस बियर करेगा, ठीक है। जो लाइक मैनेज कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेकेंड वाला आपका उसी को डिफाइन कर रहा है, मुदरबा क्या बोलते हैं, मुदरबा, ठीक है। फिर थर्ड क्या कहता है, ट्रेड क्रेडिट इन इस्लामिक फाइनेंस वेयर प्री एग्रीड मार्कअप इज एग्रीड इन एडवांस द कन्वेंसिंग ऑफ पेइंग लेटर। अच्छा, ये आपका है मुरब्बा कहते हैं शायद, हाँ मुरब्बा। मुरब्बा मतलब एक प्रकार का ट्रेड क्रेडिट है एसेट एक्विजिशन करने के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जैसे बैंक होता है, मोस्ट प्रोबेबली बैंक आपके बिहाफ में उस एसेट को बाय कर देगा एंड उससे सर्टेनली लाइक नॉमिनल प्रॉफिट चार्ज करके उसको बेच देगा जिसको चाहिए। अब वो सामने वाला जिसको बेचेगा ना उसको रिपेमेंट करना लाइक ईएमआई जिसे हम लोग कहते हैं ना, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में इक्वल इंस्टॉलमेंट डिवाइड होगा फॉर एन नंबर ऑफ पीरियड। अगर चाहे तो पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नो इश्यू, बट पेनाल्टी वगैरह चार्ज नहीं होगा जैसे हमारे केस में होता है पेनाल्टी चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस में तो इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं है। तो ये उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। Lease is in Islamic finance with laser return ownership and the risk and reward of the ownership of underlying asset। ये इजरा को एक्सप्लेन कर रहा है। एक बार मैं कहूंगी कि आप इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ो सो दैट कि आपको ये पॉइंट सब अच्छे से पता चल जाए कि क्या कौन सा क्या टर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डिविडेंड पॉलिसी। इसको क्या नेक्स्ट वीडियो में करें, इसी वीडियो में let's complete it in this video. Which two of the following are assumption of Modigliani and Miller dividend and irrelevance theory? Modigliani Miller dividend irrelevance theory। तो वो उनका कुछ एजम्पशन है, लाइक एक कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट होना पड़ा, नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा उनका एजम्पशन है। तो ऑब्वियसली नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट को बोलते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन के बारे में कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा बीएनसी हो जाता है, ठीक है। In which of the following situation is the residual dividend most likely to be appropriate? अब residual dividend मतलब लाइक अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है तो पहले जो भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है इसमें मतलब लाइक टू एक्सटेंड तक इन्वेस्ट करना है, अगर फिर कुछ बच जाता है देन इसको डिविडेंड के थ्रू मतलब बांट देना है, ठीक है। तो लार्जली पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इसको रखते हैं, अभी देखते हैं बाकी ऑप्शन कौन सा हमारा बेस्ट लगता है। Okay, so small family-owned private company where majority of shareholder uses dividend income to pay their living cost। अब इनके लिए यहाँ पे डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिकेट कर रहा है ना। बट रेसिडुअल डिविडेंड थ्योरी में क्या हो रहा है कि हम लोग बचने के बाद उबरने के बाद ही इसको डिविडेंड दे रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली गलत है। स्मॉल लिस्टेड कंपनी owned by investors seeking maximum capital growth on their investment। मैक्सिमम कैपिटल ग्रोथ आपका कैसे आएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। तो ये डिविडेंड पे फोकस नहीं कर रही है, सो दैट ये हमारा मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर हो सकता है। इन टैक्स रेजिम वे डिविडेंड पे लेस देन ऑन डिविडेंड इनकम, लेस टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम देन ऑन कैपिटल गेन्स। अब ये कहना ये चाह रहा है जैसे कि आप लाइक अगर एक डिविडेंड इनकम ले एक शेयर होल्डर, ठीक है, उसने शेयर रखा हुआ है तो वो डिविडेंड इनकम जो उसको मिलेगी उससे उसको कम टैक्स लग रहा है। अगर शेयर को रख रही है तो कैपिटल गेन जो हो रहा है इन फ्यूचर लाइक जो भी उससे उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली वो बंदा डिविडेंड इनकम में ज्यादा लेना पसंद करेगा ना, बिकॉज उसको टैक्स कम लग रहा है। तो यहाँ पे ये भी वो ऑप्शन नहीं बनता है। अब बच के हमारे
हमारा एएनसी लार्ज पब्लिक लिस्टेड कंपनी, मतलब लाइक मुझे लगता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लाइक ट्रेड कर रहे हो, तो उनको ऑब्वियसली डिविडेंड चाहिए चाहिए, वरना वो अपना कैपिटल वापस ले लेंगे ना। तो इसलिए आई थिंक कि नहीं है, और हालांकि क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट लाइकली, सो आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट। ठीक है।